जगत प्रसव करता ईश्वर के संबंध में। जगत प्रसव करता ईश्वर। प्रसव माने जन्म होता है, देने वाला, और जन्म कराने वाले को कर्ता कहा जाता है। जैसे बच्चों का जन्म माँ देती है तो माँ ही प्रसव करता है बच्चों का, उसी तरह सारे संसार को सृष्टि करने वाले को जगत प्रसवकर्ता कहा जाता है। तो इसमें कहा गया उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर को तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसे जानने के लिए बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि ज्योति का योग को करके जाना जा सकता है। बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को, कि सत्संग के द्वारा ईश्वर के बारे में जाने जा सकते हैं। जैसे गोरख अपने शिष्यों मंडली के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। शिष्यगण ने कहा, हे गुरु महाराज, हम लोगों को जगत प्रसव करता ईश्वर के बारे में या सृष्टि के बारे में बताने की कृपा किया जाए, सत्संग सुनाया जाए कि आपका सृष्टि कैसे हुआ, मेरा सृष्टि कैसे हुआ, आपके गुरु का सृष्टि कैसे हो। तो गोरख ने कहा, सुनो कनिकानाथ, चौरंगी दास अन्य से कहा सुनो मैं सुनाता। मैं गोरख अपना जन्म वृत्तांत भी कहूँगा। मैं अपने गुरु महाराज का पहले कह देता कि मेरे गुरुदेव मच्छिंदर नाथ, जिसका जन्म के कारण कि भगवान नारायण के मन में इच्छा हुआ और वह गए शिव जी के पास। शिव जी और नारायण में दोनों में बातचीत होता है कि मर्त भूमि पर ढेर सारा पापी अज्ञानी हो गया है, इसलिए उन लोगों को पाप भी साफ करना है, अज्ञानता भी दूर करना है। इसलिए हम लोग मर्त भुवन चले और नर का रूप धारण करें। अच्छा ठीक है, पहले आप चलिए, मैं भी आ जाऊंगा। भगवान शिव कह रहे हैं नारायण से। तो नारायण भगवान की शक्ति का क्षय हो गया, वह समुद्र में गिर गया। गोरख अपने शिष्य मंडली को सत्संग सुना रहे हैं। उस शक्ति को मछली निगल गया, मछली गर्भवती हो गई। शक्ति का क्षय होना, किसी न किसी तरह शक्ति का क्षय हो जाता है, आपसे आप भी हो जाता है। मछली गर्भवती हो गई। मछली जब गर्भवती हो गई, समय हो गया, तो उसने नदी के किनारे में अंडा दे दिया। और उसी समय में एक मछुआ मछली मार रहा था। तो मछुआ अपने मछली मारने के ख्याल में अंडा जब दिया, मछली जल में चली गई। एक बोगला बैठे हुए थे नदी किनारे में अपने भोजन के तलाश में। उस अंडा को जब देखा, बोगला चोंच से फोड़ दिया। उससे एक बालक निकला जो रोने लगा। जब बच्चों की आवाज रुलाई को सुना तो मछुआ की दृष्टि